अंग बढ़ सके। आप सभी ने बड़े होकर समाज में रहना है। अगर हम आपको अच्छे से तैयार करेंगे, समाज में रहने के लायक बनाएंगे, तो ही आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे का मन एक कोरी स्लेट है, उस पे जो अक्षर उसका टीचर उकेरने की कोशिश करेगा वो बच्चा वैसे ही बढ़ जाएगा। अगर ये कहा जाए कि अगर एक बच्चे को जज करना है आपने, तो ये देख लो कि उसको कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चा सीख कहां से रहा है? टीचरों से ही सीख रहा है। अगर वो देखेगा कि हमारे टीचर बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो वो भी वैसी कॉपी करने की कोशिश करेगा। हम स्कूल में आते हैं सुबह पढ़ाने के लिए, सतिंदर जी ने तो फिर भी 50 का टास्क लिया है। हम सुबह सोच के आते हैं कि अगर हमारी वजह से एक बच्चा भी इंप्रूव कर गया तो वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक एक इकट्ठा होने से ही हमारा समाज बढ़ेगा। अगर हम एक बच्चे को सुधार रहे हैं एक दिन में, तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 बच्चे हमने सुधार दिए। हम सारों को नहीं कह सकते कि हम सभी को सुधार देंगे, लेकिन एक कोशिश जरूर होती है कि अपनी तरफ से अच्छा किया जाए। तो ये जो एनएसएस का कैंप लग रहा है आपके विद्यालय में, इसमें होता क्या है, समाज सेवा होती है। जैसे सर ने बताया कि हमारा मोटो ये है, नॉट मी बट यू। हम सभी दूसरों के लिए जीतते हैं, अपने लिए तो हम सभी जीतते ही हैं, लेकिन समाज में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां हमारी जरूरत होती है, जहां एज ए वॉलंटियर हम काम करते हैं। वॉलंटियर कौन होते हैं? जिनको उनके काम के बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता, वो अपनी इच्छा अनुसार वो कार्य करते हैं। अब जहां भी देश पे कोई आपत्ति आती है तो वहां कौन काम करता है? आप सभी को पता है कि वहां मिलिट्री के जवान भेज दिए जाते हैं। फिर मिलिट्री वाले कितने अपनी कोशिशों के बाद वहां जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। कितने डेडिकेटेड होते हैं वो अपने काम के प्रति, अनुशासन में रहते हैं। सभी अनुशासन में रह के काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। जैसे जैसे उनको ऑर्डर मिलते हैं वैसे वैसे कार्य करते हैं। ऐसे जो आपका अगले 1 वीक का प्रोग्राम है, तो आप सभी ने डिसिप्लिन में रह के, जैसे जैसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जैसे जैसे आपको डायरेक्शन दी जाएंगी, वैसे वैसे आपने कार्य करना है। और किसी ने भी काम को बोझ नहीं समझना। जो इंसान काम को बोझ समझने लग जाता है वो उस काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। बिल्कुल लाइट होके करना है, कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। और जो करवा रहे हैं हम, सर ने पहले ही काफी अच्छा बताया है कि हम यहाँ कोई लेबर नहीं करवा रहे हैं आपसे। आप में अच्छे गुणों को डेवलप करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आपने आगे जाना है, समाज का एक अहम अंग बनना है। तो आप सभी तो ही अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकोगे अगर आप सभी काम आसानी से कर पाओगे। अगर किसी इंसान को कोई काम करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में कैसे वो काम करेगा? अब सपोज कर लो, बिल्कुल छोटा काम है, सिखाया जाता है कि गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये छोटा सा काम है, अगर इस पे हम चले तो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कितना साफ सुथरा हो सकता है। जब घर है हमारा, हम घर में बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा गंदगी नहीं फैलानी, घर गंदा हो जाता है। तो जब सभी उसमें प्रयास करते हैं घर में कि गंदगी नहीं फैलानी, घर को साफ सुथरा रखना है, तो घर हमारा कितना साफ सुथरा लगता है। प्रयास तो वो सामूहिक होते हैं। अगर वहां मम्मी पापा कही जाए कि सफाई रखनी है और बच्चे गंदगी डालते रहे सारा दिन, तो वो पॉसिबल है? नहीं है।
तो ऐसे हम सभी ने समाज में जाना है और समाज को साफ सुथरा बनाना है। जहां भी आपकी जरूरत है वहां आपने अपनी सेवाएं देनी है, क्योंकि आप एनएसएस वॉलंटियर हो। आप में कई गुण विकसित होंगे। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, कोई दुर्घटना हो गई है, तो आपने वहां सेवा भाव से कार्य करना है, उसकी मदद करनी है। हो सकता है वो उसकी जान आपकी मदद से बच जाए। तो बाकी तो सर ने काफी कुछ अपने लेक्चर में डिलीवर कर ही दिया आप तक। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सर ने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया, तो एक मैं जब वहां बैठा था तो छोटी सी बात मेरे ध्यान में आ रही थी कि मान लो एक कानून अपने हिसाब से बने हुए हैं। मान लो कि जब वो बाइक चलाएगा तो उसको कहा गया है कि भाई आप हेलमेट पहनो, ठीक है, और जब वो गाड़ी चलाएगा तो उसको कहा गया भाई आप सीट बेल्ट पहनो। लेकिन इससे क्या होएगा? इससे ये है कि अगर उसने प्राथमिक जो है ना, फर्स्ट जो उसका वो काम कर लिया उसने, जो डिसिप्लिन वाला, वो अगर उसने हेलमेट पहन रखा है तो वो रश ड्राइविंग भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहला ट्रैफिक का जो नियम है, जो बेसिक फंडामेंटल में आता है कि हाँ भाई ये रूल है ट्रैफिक का फंडामेंटल वाला, तो उसमें उसने रूल वो फॉलो कर लिया कि उसने हेलमेट पहन लिया कि और वो फिर रश ड्राइविंग भी नहीं करेगा। अगर उसने सीट बेल्ट लगा ली तो ट्रैफिक के नियमों के प्रॉपर वो पालना भी करेगा, रेड लाइट पे रुकेगा, पहले रास्ता देगा कि हाँ भाई आप जाओ। ये छोटी छोटी बातें तो छोटी है, लेकिन हम अगर मानेंगे, उसको करेंगे इम्प्लीमेंट, तो फिर समाज में सुधार आएगा। उसमें हमारी सेफ्टी तो है ही। मान लो अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना और उसका एक्सीडेंट हो गया तो चोट भी लग सकती है, कई बार जान भी चली जाती है। देखते हो, आप पढ़ते हो, न्यूज में आता है रोजाना। तो अगर हम वो पहनेंगे तो हमारे लिए वो बने हुए हैं कानून भी। तो अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में कि छोटी छोटी बातें में करेंगे सुधार, मतलब थिंक रैशनली, कि हम सोचेंगे कि इसको रैशनल वे में कैसे समझा जाए किसी भी चीज को। जब आपको ऐसे समझना आ गया, व्हेन यू स्टार्ट मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी, तब आप समझने लग जाएगी आपको कि हाँ भी हमने क्या करना है, क्या गलत है क्या सही का, तो पता है, फिर आप सही ही करोगे। तो अब मैं प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे आई और अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर संजय जी, एनएसएस कोऑर्डिनेटर श्री सतेंद्रपाल सिंह जी, श्री दर्शन सिंह जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो श्री सतेंद्रपाल जी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही लगन से और उत्साह से ये प्रोग्राम चलाया। मुझे स्मरण होता है जब हम 1986 में, आप तो उस समय इस संसार में भी नहीं थे, जब सेकेंड ईयर में पढ़ते थे तो कॉलेज की तरफ से हमें एनएसएस में एक दूर दराज के गांव में जाने का अवसर मिला। रेजिडेंशियल था सेमिनार, 7 दिन का, और वहीं रहना होता था दिन रात। दो कॉलेजेस थे हमारे, एक बीएड कॉलेज था और हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस तरह। तो आप तो भाग्यशाली हैं कि आपको इतने कम समय में और अपने ही गांव में ये कैंप लगाने का अवसर मिला। उस समय स्कूल में एनएसएस नहीं होता था, सिर्फ एनसीसी होती थी। तो हमें तो कॉलेज में ही एनसीसी में भी और एनएसएस में भी पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिला, और जीवन पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। आप भी पाओगे अपने जीवन में, आप दूसरे बच्चों से जब बड़े हो जाओगे तो अंतर मिलेगा आपको। इन कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे देश में जैसे एनसीसी, स्काउट एंड गाइड, रेड क्रॉस, सिविल सोसाइटीज, ये ऐसे कार्य हैं जो पूरे देश में और पूरे विश्व में चलाए जाते हैं।
और आप भाग्यशाली हैं। लगभग 700 के करीब बच्चों में से आपका चयन हुआ है। सर ने बहुत सोच समझ के किया है चयन। और अगर आप इसके लेवल पार करोगे तो आप कॉलेज में जब एडमिशन लोगे तो वहां भी इसके मार्क्स मिलते हैं। आपकी पढ़ाई के साथ साथ जब मेरिट बढ़ती है तो कॉलेज में एडमिशन का भी इसमें लाभ होता है। और अपने जीवन में तो बहुत सारे लाभ हैं। पे बैक टू सोसाइटी आपने शब्द सुना होगा, सुने? जब हम पढ़ते हैं तो सोसाइटी का हमारे पर बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, तो सोसाइटी को भी हमें वापस करना होता है। एक अच्छे इंसान बन करके संसार में दिखने चाहिए। अब इस पृथ्वी पर आए हैं तो एक अच्छे मनुष्य बन के रहोगे तो दूसरे लोग भी आपका अनुकरण करेंगे। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार आपका एग्जाम्पल देंगे कि उनका बच्चा भी तो ऐसा है। आप अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके विचार भी अच्छे बनेंगे। आप 7 दिन में लगातार, वैसे तो बहुत, क्योंकि सर बहुत संक्षिप्त में और एक मोरल के रूप में आपको सिखाएंगे। हम तो दिन रात काम करते थे इसमें और बहुत खुशी खुशी से करते थे। आप छोटे हो आयु में, कॉलेज में तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपको हम लाइट कार्य करवाएंगे, बिल्कुल हल्के फुल्के, जिससे आप तंदुरुस्त भी पाओगे, अपने आप में थोड़ा बॉडी में भी चेंज पाओगे और मानसिक शक्तियां भी आपकी विकसित होंगी। और स्कूल का ही कार्य करवाएंगे, बाहर नहीं। हम तो पूरे गांव में किया करते थे ताकि गांव के लोग भी देखते थे कि ये पढ़े लिखे बच्चे कैसे काम करते हैं और उनका अनुसरण भी करते थे वो। तो आपके कहीं स्कूल में लगेंगे और विंटर वेकेशन में लगेगा आज से, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज पाओगे। आपको एग्जाम्पल सेट करना है पूरे समाज के लिए। आपको और आपके परिवार को और आसपास के लोगों को पता होना चाहिए कि आप कैसे जीवन व्यतीत करें। जैसा कि बताया जाता है कि सर ने पिछले दौरान एक नशा मुक्ति पर 1 सप्ताह अभियान चलाया। काफी कुछ असर मिला स्कूल में। तो इसी प्रकार से अब एनएसएस का, और फिर जैसे इस विंटर वेकेशन खत्म होंगे तो कुछ और विषय पर सर चलाएंगे अभियान, कोई ना कोई। तो आप एनएसएस से काफी कुछ सीखेंगे। सर ने एजेंडा क्लियर किया कि क्या क्या आपको करवाएंगे, तो आपको अपने जीवन में धारण करना है। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे बीच में, इनका ये स्टेट्स लगाते हैं और जो खबरें होती हैं पूरे इसमें हल्के की और डिपार्टमेंट के अलग अलग की, वो भी लगाते हैं। एक दिन इन्होंने बहुत अच्छा स्टेट्स लगा रखा था, वैसे तो रोज ही बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं। इन्होंने लिखा था कि जैसे कोई अच्छी बातें लिख देते हैं, आपको लिखी मिलती है ना स्कूल में, कॉलेज में, सड़कों पर, गांव में होती है ना लिखी, कि लिखने वाला ये सोचता है ये दूसरों के लिए है। जो दीवारों पर लिखता है, कहीं भी स्लोगन लिखते हैं ना, तो वो लिखने वाला क्या सोचता है, ये दूसरों के लिए। और जो उसको पढ़ेगा वो क्या सोचता है, ये मेरे लिए नहीं है, ये भी दूसरों के लिए है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अच्छी बातें मान लो बोलता हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये तो आपके लिए है, और आप सुन रहे हैं तो आप सोचोगे ये तो हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए। तो कोई लाभ होता है उनका? कोई लाभ नहीं, ना लिखने का, ना पढ़ने का, ना बोलने का, न सुनने का। लाभ कब होता है असली? जब हम उसको धारण करते हैं। ऐसे तो जितने भी वेद ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी अच्छी चीजें याद कर लो, कोई लाभ नहीं जब तक हमारे व्यवहार में वो बातें नजर नहीं आती। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे कार्य में ईमानदारी नजर आनी चाहिए। अगर मैं मेहनती हूं तो मेरे कार्य व्यवहार में भी वो बातें नजर आनी चाहिए। वो बातें होती हैं अच्छी। अगर किसी बीमार को दवाई दे दे और वो दवाई जेब में डाल ले या अपने बेड के पास रख ले, तो आराम करेगी वो दवाई जब ही आराम करेगी अगर हम उसको खाएंगे परहेज के साथ।
तो इसी प्रकार से जो बातें आपको सर सिखाते हैं या आपके मम्मी डैडी सिखाते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना है। अगर मैं ये कहता हूं कि हमें चोरी नहीं करनी, तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्य में अगर हमारे आगे सोने का पहाड़ भी आ जाए या नकल का कुछ भी सामान आ जाए, तो हमें नकल नहीं करनी। सोना पड़ा है तो पड़ा है वो, क्योंकि हमारी संपत्ति तो नहीं, वो हमें नहीं उठाना, वो हमें दिखना चाहिए व्यवहार में। तो ये इन बातों का तब लाभ होता है। आपने सफाई की, झाड़ू लगाया या कपड़े धोए, अगर कपड़ों में मैल है तो इसका मतलब वो कपड़े धोए नहीं गए, सफाई की है। अगर वहां पर गंदगी पड़ी है तो इसका मतलब वो सफाई नहीं हुई। और ये बातें तब नजर आती हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता। जैसे किसी ईमानदारी की चेक करनी हो हमें कि कौन अफसर या कर्मचारी ईमानदार है, जब उसके पेन के पास ताकत आती है, जैसे मेरे पास है, प्रिंसिपल के होते मेरे पास लाखों रुपए हैं स्कूल के, अगर मैं वहां पर बेईमाना करता हूं तो मैं ईमानदार नहीं हुआ। आपके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं आपको देख रहा और आपके आगे कुछ भी पड़ा है सामान, अगर आप वहां पर चोरी नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप ईमानदार है। आपके पास टीचर नहीं है क्लास में मान लो, और आप चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं अपना मेहनत से, तो इसका मतलब आप अनुशासित है। स्वयं से एनएसएस यही सिखाता है हमें कि अपने आप से हमें अच्छा बनना है। दुआ में तो सभी बन जाते हैं, आपके मम्मी पापा है, टीचर हैं, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं कुछ कर शरारत कर ले। लेकिन जब आप घर में अकेले हैं, सड़क पर हैं, आप किसी शहर में जा रहे हो, मान लो आप कैथल में पढ़ने चले गए, कॉलेज में चले गए, या घर से दूर ये दूसरे गांव के बच्चे आते हैं, यहाँ पर अच्छे से रहते हैं, तो इसका मतलब जब आपको कोई देख नहीं रहा और आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान हैं। इन बातों का ध्यान रखना। ये बातें आपको एनएसएस सिखाती है, एनसीसी भी सिखाती है। स्कूल में सर एनसीसी भी लाएंगे आपके, जल्दी कोशिश है, और एनएसएस भी यही सिखाती है आपको। जब आपके साथ कोई नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, आजाद हैं, और आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लो बाजार से जा रहे हो, आप एक अच्छे नागरिक की तरह जा रहे हो, तो सभी दुकानदार आपको देख रहे हैं, चाहे वो आपको जानते हैं चाहे नहीं जानते। अगर अच्छे से बाजार में जा रहा है या सड़क पर जा रहा है या कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं, आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसी हरकत करेंगे, तो कहेंगे कि पता नहीं किस परिवार का बच्चा है, कितना गंदा व्यक्ति है, कहते हैं ना। तो इन बातों को सिखाती है ये चीजें। पढ़ाई के अलावा एनएसएस, एनसीसी, जितने भी स्काउट एंड गाइड है, और बड़े होकर के जो बड़े लोग हैं उनके लिए सिविल सोसाइटीज बनी हुई है देश में। जो बड़े नागरिक हो जाते हैं उनके लिए सिविल सोसाइटीज, वो समाज को रास्ता दिखाती हैं। तो आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपको अच्छे नागरिक बनना है, अच्छे शहरी बनना है, और आपके आचरण व्यवहार में वो बातें नजर आनी चाहिए, तभी इसका फायदा होगा एनएसएस का। और आप अपने जीवन में, मुझे उम्मीद है कि आप सर के मार्गदर्शन में जो भी कार्य सीखोगे, आपके जीवन में वो नजर आएगा। तो अपना व्यवहार, अपना आचरण, ये जो बातें 5 हम सिखाते हैं, पूरे धर्मों का ग्रंथ है, ये आपके जीवन में नजर आनी चाहिए, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इन बातों से जो लोग अच्छे हैं ना, उनके व्यवहार में तो चेंज आता ही है। आप पाओगे अपनी पढ़ाई में भी आप अव्वल पाओगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि हमारे 2-4 घंटे पढ़ाई के खराब होंगे इस काम में। जो बच्चे काम करने वाले हैं वो काम भी करते हैं, और उनके पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आते हैं, पढ़ाई भी बाधित नहीं होती। आपका तो बहुत कम समय लेते हैं। मैं अपने जीवन की बातें, हम तो एनसीसी में और पेपर के दौरान कभी राजस्थान ले जा रही है हमें सरकार, अलवर में आर्मी अटैचमेंट कैंप होते थे, आर्मी के साथ रहते थे, कि 21 दिन का कैंप लग गया, तो परिवार वाले भी है, कुछ बच्चे हमारे साथ के दोस्त कहते थे कि आपका तो 1 महीना गया।
लेकिन ऐसी बात नहीं थी, सभी अच्छे मार्क्स में पास होते थे। जितने भी जाते थे हम, बॉयज गर्ल्स, सभी अच्छे मार्क्स में, क्योंकि वहां पर भी एक शरीर में स्ट्रेंथ आती है, शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक बुद्धि भी विकसित होती है। तो आप ये मत सोचना कि हमें विंटर में बुलाया जाएगा और यहाँ पर 2-4 घंटे, जैसे सर ने बताया कि 10 से 3 बजे तक आपका कार्य करवाया जाएगा आपको, कि आपकी पढ़ाई बाधित होगी, ऐसा भी नहीं होगा। आपके जीवन में एक निखार आएगा। सर तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आप चलना आपको है, ये मार्ग आपका बन जाएगा, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर आप सोसाइटी को भी अच्छे से पे बैक करोगे। जब भी किसी भी सर्विस में आओगे या कोई भी अपना बिजनेस करोगे या देश विदेश में भी जाओगे, आपके जीवन में अलग से दिखाई देंगी ये बातें। फिर आपको याद होगा, जैसे मैं अपना कहता हूँ कि हमने एनएसएस में भी और एनसीसी में भी आते थे, तो हम अपने गुरुओं का आज भी अपार ऋण है हमारा उनके ऊपर। हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया है। तो आपके भी जीवन में बड़े होकर के ये चीजें छलकेगी अभी से, और फिर आप याद करोगे, और फिर आगे जनरेशन जो भी आएगी, जहां भी आपकी जिम्मेदारी लगेगी, तो आप उनको भी सिखाओगे। जैसे दिया से दिया जलता है ना, तो ऐसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपना ज्ञान बांटो और अपने आचरण में ये चीजें दिखाई दो। ठीक है, जब भी आप इन बातों पर बस अमल करना है आपको, वे आपके व्यवहार में नजर आनी चाहिए। पढ़ाई भी खूब करनी है और ये भी काम है। मैं अंत में आप सभी का, डॉक्टर साहब का, सतेंद्रपाल सिंह जी का, दर्शन जी का और सुरेंद्र जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो बेटे, सर ने आपको बताया कि आपने इस एनएसएस के माध्यम से अपने में भी और समाज में भी सुधार लाने का प्रयास करना है। वो आपकी दिखाई देगी, वो मतलब 7 दिनों बाद आपको जैसे चेंज दिखाई देगा, यकीन करो। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली उसी पे फोकस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पे और समाज को समझने पे, तो हम उस चीजों को समझने लग जाएंगे। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो जब 1-2 बार गिरता है, जब सीखता है फिर वो उसको खुशी होती है। चुटकी बजाना सीखता है बच्चा, बहुत खुश होता है। तो अब मैं डॉक्टर संजय जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और 2 बात शेयर करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर सतेंद्र जी, दर्शन सिंह जी और सुरेंद्र जी, वे प्यारे बच्चों, आज का ये आशा करता हूँ आज का ये कैंप बहुत मतलब आपके जीवन में बहुत सकारात्मक वो परिणाम लेकर आएगा। 7 दिन का वैसे तो ये, लेकिन ये चलेगा पूरी लाइफ टाइम। मतलब ये जरूरी नहीं है भाई 7 ही दिन में हमने सब कुछ सीख जाना है। मतलब अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करने में, बॉडी की वो मतलब दिमाग की वो करने में आशा है अच्छा परिणाम लाएगा ये। थैंक यू सर। तो प्रिंसिपल साहब का हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इस मंच से कि उन्होंने हमें अनुमति दी सदन में एंट्री करने के लिए। तो अब हमारे पास सर रिफ्रेशमेंट है, वो बच्चे सर्व करेंगे। तो बेटे लेकर आओ जरा। हम तो पूरे गांव की सफाई किया करते थे, तो गलियों की तो सफाई करते थे, साथ में बाहर की सफाई करनी, पौधे लगाने, खुशी खुशी करते थे। सब के लोग देखें, लड़कों की यहाँ सफाई करी